अगर आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, इतने सौ सीसी टैक्सी है जो कि कराची से लाहौर तक ले आई है आपको। 164 का बयान क्या होता है आपके नज़दीक, आप क्या समझते हैं? उसके घर की चीज़ें उसको पता है तो वो कुछ भी कह सकती है यार। मुझे आप करवा दें, आप भी कोशिश कर रहे होगा, आपने मुझे खुद बताया कि मैंने जुनैरा मैम का इंटरव्यू करना हो, करी मुझे सवालात लिख के भेज दें। अब नहीं हो सकती वो सर, क्यों नहीं हो सकती? ऑब्वियसली गलत हो सकती है सर। वो अदालत है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे तमाशा लग गया। वालिद भागते हुए गए हैं दूसरी प्रोसीडिंग के दौरान, जज के सामने हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि मेरी बेटी बोलना चाहती है, आप बयान लिख लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ फरहान भाई मौजूद है जिन्होंने दुआ ज़हरा केस को पिछले 2-2.5 माह से एक पहलू एक जाविये से, लेकिन दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की साइड से कवर किया। आज हम इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अंदर की बातें इनसे निकलवा सके। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आप स्पॉन्सर्ड जाते रहे हैं उधर से, उनकी तरफ से, तो आप टिकटें भी आती रही हैं आपको। लगाने वाले इल्ज़ाम सबूत दे दें सर। मैं तो इस बात को समझता ही नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ का जवाब दूँ। वो जब वालिद पे इल्ज़ाम लगा रही है कि बच्ची को मारते थे, ये 4 दिन की उसको पता नहीं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है जिसके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वालिद जो है वो बच्ची को मारते थे, तशद्दुद करते थे। उसके घर की चीज़ें उसको पता है तो वो कुछ भी कह सकती है यार, वो हमें भी कह सकती है। फरहान भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हम पर लगने वाले इल्ज़ाम का सबूत दिया जाए तो ये मारने वाली बातों का और इन दूसरी तीसरी बातों का भी तो बहरहाल सबूत चाहिए ना, या ज़हीर की फैमिली को गैंग साबित करने के लिए भी सबूत चाहिए। यही आपके सवाल में आपका जवाब है, वो सबूत नहीं है इसके पास। मतलब अब अगर वालिद मारते हैं, वो तो आपके पास भी नहीं है ना, मतलब आपसे मुराद उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं है ना उनको साबित करने के लिए कि वो गैंग है। गैंग के लिए तो बहुत सारे सबूत हैं सर। मतलब अगर वो वालिद कह रहे हैं शुरू दिन से कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, अब आप पूछे ना, ये जो सवाल इंटरव्यू किया है, अब आप ये देखें कि उसमें बच्ची को बहादुर बना के पेश किया है कि कराची से लाहौर तक आ गई हो, बड़ी बात है, बड़ी बहादुर हो। इतनी तो बहादुर मैं भी नहीं हूँ, मतलब ये बहादुरी है। मतलब आप ये देखें कि बच्ची जो है उससे ये नहीं पूछा, अगर आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो ये नहीं पूछा कि बेटा आप कौन से रक्शे में बैठ के एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गई थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने आपसे पूछा ही नहीं कि 14 साल की बच्ची हो, बेटा किधर जा रही हो आप, आपके पास पैसे भी नहीं है। कितने सौ सीसी टैक्सी है जो कि कराची से लाहौर तक ले आई है आपको। आप यार सफ़र करते हो, आपको पता है 1000 सीसी तो 4 दफ़ा ख़राब हो जाएगी मोटरवे पे, 1200 किलोमीटर सफ़र है। तो वो सहाफ़ी बन के, जर्नलिस्ट बन के इंटरव्यू तो कर रही हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता। फरहान भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुआ ज़हरा के साथ जो भी मामला हुआ उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी होनी चाहिए, लेकिन दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की तरफ से बहरहाल झूठ, काफ़ी सारे गलत बयानियाँ की गई हैं, ये हकीकत है ना इब्तदाई तौर पे। सर ये अगर आप मुझे कुछ क्लू देंगे तो मैं आपको शायद बता सकता हूँ कि मसलन मुतअद्दिद, ये नहीं कि हमने ऐलान करवाया, ऐलान किसी ने नहीं सुना, बच्ची कूड़ा रखने के लिए गई और फिर वहाँ से उसको कोई उठा कर ले गया, जबकि बच्ची वो बड़े सुकून से आती है, जो कि बाहर इस वक्त वो इंटरव्यूज़ में कह रही है। हाँ यार, वो बच्ची है, वालिदैन का नैरेटिव जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि बच्ची को वर्गला के जो मर्ज़ी बुलवा लें आप, ठीक है। अब उस पर अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप किसी बड़े के पास ले जाएं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा ना, जब मैं वालिद के पास बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ और दूसरी साइड से ये कहते हैं कि यार वन साइड इंटरव्यू करते हैं, तो यार हमें मौका, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे आप करवा दें। आप भी कोशिश कर रहे होगा, आपने मुझे खुद बताया कि मैंने जुनैरा मैम का इंटरव्यू करना हो, करी मुझे सवालात लिख के भेज दें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जुनैरा मैम का या किसी का भी, मैं दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं करने देंगे आप ये बताएं। मैं 2 साइडेड मौक़िफ़ करके दिखा देता हूँ आपको, जब ऑप्शन ही एक मौजूद है। आपने कोशिश की या नहीं उस फैमिली से, ज़हीर की फैमिली से? सर ऑब्वियसली कोशिश की है। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तीसरे दिन हम ईद के कराची गए हैं तो दूसरे दिन हमने उकाड़ा जाना था सर। वहाँ से कोई सही रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जिसकी वजह से हम ना जा सके। क्या करें हम उधर जाके, लेकिन फिर भी जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने जो फुटेज ली थी वो हमने दिखाई है लोगों को। सही है। जो अदालतों के फैसले हैं वो तो अल्टीमेटली ज़हीर की फैमिली के हक़ में जाई जा रहे हैं। तो यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि वकला की जो जरा है उसके बाद अल्टीमेट जो फ़ैसले आते हैं वो इन लोगों के हक़ में जा रहे हैं, तो ये लोग ठीक होंगे कानूनी तौर पर, मैं बात कर रहा हूँ। सर आप फिर वालिदैन की भी सुने ना। अब आपने खुद ही ये कहा है ना, अदालत सुन तो रही है सर, अदालत वो चीज़ नहीं देख रही ना। आप ये देखें, वालिद का निकाहनामा गलत हो सकता है, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट गलत हो सकता है, पैदाइशी पर्ची गलत हो सकती है, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं गलत हो सकती, नहीं हो सकती वो सर। क्यों नहीं हो सकती? ऑब्वियसली गलत हो सकती है। अब वालिद ने बताया कि वो मेडिकल रिपोर्ट कैंसिल हो गई है, उसकी सुबह मेडिकल दूसरी होनी है, उसी सुबह जो है वो बच्ची को 5 बजे शेल्टर होम से निकाल के 7 बजे की फ़्लाइट से लाहौर ले आते हैं। जब आप गलत नहीं है तो आपको डर किस चीज़ का है? फरहान भाई, यहाँ पर एक बात आ रही थी कि अगर वो बच्ची 18 साल से उम्र में ज़्यादा है तो फिर उसको दारुल उलूम भेजा जाए, अगर वो कम किया है तो उसको यतीम खाने भेजा जाए। यतीम खाने भेजने की सूरत हाल के अंदर ये है कि उसके वालिद साहब अभी मौजूद हैं और ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद ज़िंदगी दे। लेकिन यहाँ पर फिर एक और बात जो है वो यहाँ पर आ रही थी कि अल्टीमेटली एक उसने बयान हल्फी लिखा जिसमें उसने लिखा कि भाई मैं अकेला हूँ, बालिगा हूँ, मैं अपना फ़ैसला खुद करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बच्ची खुद कह रही है कि मैं जब उनके साथ जाऊँगी तो फिर इस केस के अंदर मज़ीद क्या रह जाता है? सर आप
जिस तरह उसके वालिद भी कहते हैं, चले मैं उसके उनके वालिद का नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ किडनैपिंग क्या होती है। एक छोटे बच्चे को अगर किसी टॉफ़ी के बहाने या ये कहा जाए कि आपके वालिद बुला रहे हैं, ले जाते हैं, बच्चा अपनी रजामंदी से गया ना, बच्चा अपनी रजामंदी से चला गया, लेकिन वो किडनैप हो गया। अब कानून ये कहेगा कि बेटा आपको वो टॉफ़ी दे रहा था, आपको नहीं लेनी चाहिए थी। फरहान भाई 164 का बयान क्या होता है आपके नज़दीक, आप क्या समझते हैं? सर 164 का बयान यही होता है कि मैं अगर बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बयानी हल्फी दे रहा हूँ, मैं समझ बूझ रख के मैं समझ रहा हूँ अपनी सेंसेस में अपनी बयान दे रहा हूँ। लेकिन अब वहाँ केस ही है कि उसके वालिद कह रहे हैं कि वो बच्ची है, उससे बुलवाया जा रहा है। चलें आप वो वालिद कह रहे हैं ना। मेरा आपसे मेरा मुशाहिदा भी कम है, तजर्बा भी कम है। मैं तो ये समझता हूँ कि 164 के बयान में होता है कि मजिस्ट्रेट साहब बैठे होते हैं, दीगर जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी वो बैठी होती है, और वो सबको बाहर निकाल के बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से, और फिर इस केस के अंदर तो ये मामला ज़्यादा सुपरफिशियल सतह पर चला जाता है ना, क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल केस है। तो जब बच्ची ने इतने सारे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स में से निकलते हुए कह दिया कि भाई मैं तो ज़हीर के साथ जा रही हूँ, तो 164 के बयान की फिर वैल्यू तो है ना। बहरहाल ये किसने बताया आपको? ये मैंने बताया कि मेरा नाक़िसा मुशाहिदा है। ये मुशाहिदा है ना, फैसला तो नहीं ना। नहीं, लेकिन ये मेरा तजर्बा है कि ये ऐसे होता है। आप बताएं कैसे? मैं अर्ज करता हूँ, वो जो मॉडल टाउन कचहरी में जो बयान हुआ जब बच्ची आई थी लाहौर, वो किसी को भी नहीं पता, ना उधर हम थे ना उधर और कोई था। जब ये बच्ची पहली दफ़ा ज़हीर के पास गई है, उधर तक का तो किसी को नहीं ना पता। जो दूसरी दफ़ा हुआ है जिसमें बच्ची ने कहा कि मैंने वालिदैन के साथ नहीं रहना, उधर तो हम मौजूद थे, उधर तो कोर्ट के अंदर हम मौजूद थे। उधर वालिद ये कह रहे थे कि बच्ची 50 दिन के बाद आ रही है, आप इसको शेल्टर होम भेज दें। सही है, इसको थोड़ी सी इसकी ब्रेन वॉशिंग करें, हमें मिलवाएं हम, ताकि मिलें, बच्ची से पूछें, उसके बाद आप इसका बयान ले लें। अब बच्ची कह रही है कि जब उन्होंने मुझे चंद लम्हात के लिए मिलवाया तो उसके अंदर मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से कहा गया कि आप जाके कह दो कि अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ। उसके बयान के मुताबिक वो ये चाह रही थी। तो अब वो तो फिर भी कह रही है ब्रेन वॉशिंग की जो आपने बात की, वो तो फिर भी कह रही है कि मैं ज़हीर के साथ जा रही हूँ। सर जहाँ पे बुलवाया गया बच्ची को 10 मिनट के लिए, वहाँ बच्ची के वालिदैन बाहर आके ये शोरगुल कर देते हैं कि बच्ची ने कहा है कि मैंने घर जाना है। सर वो अदालत है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे तमाशा लग गया। आपने देखा पूरे सोशल मीडिया पे वालिदा किस तरह बेहोश हो गई हैं। वालिद भागते हुए गए हैं दूसरी प्रोसीडिंग के दौरान, जज के सामने हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि मेरी बेटी बोलना चाहती है, आप बयान लिख लें। तो आप लिख लेते ना, आप क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि वो बच्ची अगर वो कह रही है कि कोर्ट के अंदर वो जो चैम्बर के अंदर जो बात हुई वो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, वो तो हम बच्ची से पूछेंगे या वालिदैन से पूछेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये कोई गैंग है वाक़तन, या इतना बड़ा गैंग है, इसके पीछे इतने बड़े हाथ हैं कि अदालतें, हाई कोर्ट लेवल तक की अदालतें जो हैं वो बयान नहीं लिख रही उनका? सर आप वो जो शक व शुबात वाले सवाल हैं जो पूरी कौम पूछ रही है, जो मैं नहीं पूछ रहा, जो पूरी कौम पूछ रही है, उनको क्लियर कर दें। वो चीज़ अगर गैंग नहीं होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सही है। ये जनाब ये तो थे हमारे साथ फरहान ज़फ़र साहब, और इन्होंने जो मुख्तलिफ ज़ाहिर 2.5 माह के अरसे में ये वहाँ पर रहे, इन्होंने प्रोसीडिंग्स देखी, इन्होंने मुख्तलिफ मामलात को विज़िट किया और देखा। तो ये इनकी ज़ाती राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी सारे केस के हवाले से। हमने कोशिश की है कि हम तल्ख़ सवालात को तल्ख़ नौइयत का बनाकर इनके सामने रखें, और ताकि उनके हवाले से मुख्तलिफ जो है जवाबात वो दे सकें, और कौम जो है वो इसके हवाले से किसी एक समत, अपने नज़रिए को, अपने मौक़िफ़ को वो सही किसी समत ले जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।